समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव ने सोमवार को अचानक आजमगढ़ पहुंचकर यहां की राजनीति को गर्म कर दिया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि सपा सुप्रीमो का अचानक का दौरा यूं ही नहीं हुआ है। दरअसल मामला यह है कि फूलपुर पवई से सपा के नवनिर्वाचित विधायक रमाकांत यादव के बेटे अरुणकांत यादव को भाजपा ने आजमगढ़ मऊ स्थानीय निकाय 6 से विधान परिषद के लिए उम्मीदवारी दे दी है। ऐसी स्थिति में एमएलसी की इस सीट के सपा के प्रत्याशी राकेश कुमार यादव उर्फ गुड्डू को यह लगा कि सपा के लोग अरुणकांत यादव के पक्ष में लामबंद हो रहे हैं। राकेश ने अपना रोना सपा सुप्रीमो के पास रोया। ऐसे में राकेश के पक्ष में पार्टी के लोगों को लामबंद करने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अचानक जिले में आ गए। आजमगढ़ के सदर विधायक व प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव के घर पर नवनिर्वाचित विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पार्टी के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस समय एमएलसी चुनाव बड़ी चुनौती है, इसमें प्रशासन से भी लड़ना। श्री यादव ने कहा कि जहां पर माफियाओं को चुनाव जिताना है वहां पर भाजपा प्रत्याशी नहीं लड़ा रही है। ऐसे में आखिर भाजपा कौन सा रामराज और कौन सा लोकतंत्र लाना चाह रही है। आजमगढ़ में अचानक सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव के आवास पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव के आगमन की सूचना कुछ देर पहले जैसे उनके समर्थकों व नेताओं को मिली, विधायक के घर पर सपाइयों का जमावड़ा हो गया। अपने नेता को देखने के लिए जमकर धक्का मुक्की हुई। एमएलसी चुनाव के दौरान अखिलेश का आना लोगों के बीच कौतूहल का विषय रहा। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव के बाद आजमगढ़ पहुंचकर खुलकर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। अखिलेश यादव ने सबसे पहले आजमगढ़ की जनता को धन्यवाद दिया कि उन्होंने आजमगढ़ की 10 में से 10 सीट समाजवादी पार्टी को जिताया है। वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को भी धन्यवाद दिया कि समाजवादी पार्टी की भले ही सरकार नहीं बन पाई है, लेकिन वोट प्रतिशत और सीटें बढ़ी हैं। उन्होंने आशा जताई है कि अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह पता चल गया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है और आने वाले चुनाव निश्चित रूप से उनको हराएंगे। अखिलेश यादव ने यूपी के चुनाव में अपनी हार ना मानते हुए कहा कि उनका वोट प्रतिशत बढ़ा और सीट भी बढ़ी, तो कैसे वह हारे हैं। हालांकि उन्होंने ईवीएम पर सवाल नहीं खड़े किए, लेकिन यह भी कहा कि जिस प्रकार से काउंटिंग को धीरे किया गया, कई जगह पर रिकाउंटिंग के नाम पर बीजेपी के प्रत्याशी जिताया गया, वह विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। बीजेपी पर निशाना साधा कि वह जातियों को जोड़ते हैं तो सोशल इंजीनियरिंग कहलाती है और हम जोड़ते हैं तो यह जातिवादी कहते हैं। अखिलेश यादव यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से चुनाव के बाद यूपी में लोकतंत्र की हत्या को लेकर चर्चा शुरू हुई थी, तभी कश्मीर फाइल्स को लॉन्च कराया गया और कश्मीर फाइल्स के नाम पर इतनी बहस करा दी गई कि चुनाव पर चर्चा ही पीछे रह गई। यह एक रणनीति के तहत किया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल से हो रही आमदनी को विस्थापित कश्मीरियों के पुनर्वास के लिए इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर उनसे भी कहा जाएगा तो वह जरूर इसमें मदद करेंगे। अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी की हार पर भी सवाल खड़ा किया और कहा कि यह भाजपा की मिलीभगत के कारण हुआ है, इसीलिए समाजवादी पार्टी अब अम्बेडकरवादियों से गठबंधन कर रही, ना कि बसपा से। ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी नेताओं से मिलने की चर्चा पर उन्होंने कहा कि होली के दौरान यह कुछ लोगों का सिगुफा था, जबकि सच यह है कि ओम प्रकाश राजभर आज भी उनके साथ हैं। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की संसदीय सीट या करहल की विधानसभा सीट के छोड़ने के सवाल पर कहा कि यह पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करके तय किया जाएगा।